नमस्कार, नेशन एसजेपी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास कुमार। लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के आक्रामक तेवर में नजर आते हैं वशिष्ठ कुमार निषाद। वही वशिष्ठ कुमार निषाद जो कि पंच सरपंच संघ बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष है। साथ ही वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत जहांगीरपुर पटेरहा के सरपंच प्रतिनिधि है। लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के आक्रामक रहते हैं। कई बार अधिकारियों पदाधिकारियों से भिड़ंत हो चुकी है, लेकिन इस बार उनकी पंचायत में ही सिंधमारी हो चुकी है। लगातार एक मामले संज्ञान में आ रहे हैं कि वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में आवास योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। और जब पूरी मामला हम जानते हैं तो कुछ मामला यूं है कि जो महिला पिछले कई वर्षों से अपने पंचायत में नहीं रहती है, आवास सहायक की ऐसी मेहरबानी होती है, उस महिला को भी आवास की लाभ मिल जाती है। लेकिन यदि उस महिला को आवास की लाभ मिलता तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन यहाँ पे दिमाग ऐसा आवास सहायक ने लगाया कि पैसा भी मिल जाए और किसी की जो है कि नाम भी नहीं, भ्रष्टाचार भी ना हो। उस महिला के नाम पर जो आवास सहायक है, उस पंचायत के विकास मित्र के भाभी का अकाउंट नंबर ऐड करा दिया गया और आवास योजना का लाभ नाम किसी और का और पैसे किसी और के खाते में चले गए। हालांकि विकास मित्र से जब हमने इस मामले में बात किया तो पूरी मामला से अभिज्ञता जताया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि मामला जो है कि काफी निंदनीय है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। वही जब हमने इस मामले की जानकारी के लिए आवास सहायक को फोन किया तो उनके पतिदेव उठाते हैं, जो कि पेशे से एक शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है। उन्होंने बताया कि क्लास में है। हालांकि आवास सहायक का नंबर उनके पास क्या कर रहा है, ये तमाम बातें दूसरी पहलू के हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हो गई जहांगीरपुर पटेरा में और भगवानपुर प्रखंड के तमाम पदाधिकारी अधिकारी सोए हुए हैं। तमाम बात पे चर्चा करने के लिए वशिष्ठ कुमार निषाद जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। आपको भी नेशन एसजेपी जो चैनल है, आप लोग को भी बहुत बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से धन्यवाद, साधुवाद। क्या हो जो रहा है आपके पंचायत में? दूसरे पंचायत और बिहार में भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं और आपके पंचायत में इतनी बड़ी संदमारी हो जाती है कि नाम किसी और का और आवास योजना का लाभ किसी और को मिल जाता है। क्या है पूरी मामला, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए देखिए ऐसा है विकास जी कि हम लोग कभी भी जनता को जो हित में जो अधिकार के जो बात आती है उसमें हम लोग खरा उतरते हैं। और जनता का जो हक अधिकार है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें हम कभी भी टांग अड़ाने का काम नहीं किया है। हम लोग को संदेह नहीं होता था कि इस तरह से, जिस तरह से हमारे पंचायत में आवास पीएम आवास योजना में अनियमता हुआ है। जी माने एक ही नहीं, ये तो हम आपको माने एक पहला ही सैंपल दे रहे हैं। अभी जी तो 7 8 10 ऐसा मामला है जो इसी तरह से किया हुआ है। वहाँ होता था क्या कि जी आवास सहायक जो स्नेह लता थी, जी। वो थी या क्षेत्र में है? घूमती, थी या है? माने थी, अभी है नहीं। अब स्नेह लता जी आवास सहायक नहीं है, सहायिका नहीं है? हाँ हाँ, इस पंचायत में नहीं है। अच्छा। तो जो है से वो क्या काम करती थी कि आवास का जो कोई आईडी पासवर्ड होता है, जी वो विकास मित्र अजय राम और बिचौलिया दलाल लोगों को दिए हुए रहते थे और वही लोग एक एक आवास का काम करते थे। जी और जब हम लोग के जो एगो आवास सहायक आए थे, ये, बेबी कुमारी करके, तो जी उन्होंने बहुत, यानी कि समझिए कि कर्मी का मतलब वही होना चाहिए कि एक एक गरीब एक एक मजदूर का घर जाकर के देख देख करके उन्होंने काम किया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। उसी अंतराल में हम भी पंचायत में घूम रहे थे तो हमको जानकारी मिला कि हमारा पुतोह जो है और बेटा तो गायब हो चुका है और मेरे बेटा के नाम पर आवास पास हो गया है। और देखिए ना, हम लोग को तो पता भी नहीं है। तो जो आदमी 12 वर्षों से अख्तियारपुर पटेरा गांव में नहीं रहता हो, उसका पत्नी ठीक एकदम 6 महीना के बाद कहीं वो भी भाग जाती है, वो भी 12 वर्ष से नहीं रहता, उसके नाम से आवास अलॉट पास हुआ, लेकिन उसके खाते में नहीं जाके विकास मित्र अपने भाभी का जो है अकाउंट नंबर दे दिया और उसमें 1,20,000 रुपया ट्रांसफर करवा दिया। जिसमें आप जान जाइए कि नियमावली है सरकार का, जी विकास जी, कि एक किस्त दीजिएगा तो डीपीसी करना है, बिल्कुल। दूसरा दूसरा किस्ती देना है तो छत थमाल तक करना है, और जी तीसरा किस्ती देगा तो कंप्लीट करना है। जी तो जीरो टैग होता है तभी पैसा मिलता है। जी तो आखिर ये माने कि संदेह के घेरे में आ रहा है कि ईएमआई जो होता है रिपोर्ट, जी उसमें किनके मोबाइल से खींचा गया।
ये रिपोर्ट जो किया गया कंप्लीटेड, और 2 गो जो 3 गो जो किया गया, उन किनके मोबाइल से बिल्कुल। माने किया गया, उस पर बहुत बड़ा सवाल है जी। कि जो लाभुक मेरे पंचायत में 10 वर्षों 12 वर्षों से नहीं है, उनके नाम से आवास तो जरूर पास होता है, लेकिन बिल्कुल। उसके जगह किसी और लोगों को, यानी कि विकास मित्र अपने भाभी के नाम पर डाल देते हैं, और ऐसे मामला लेकिन 10 से 12 है। लेकिन आपके जो विकास मित्र जिनका नाम आपने अजय राम बताया, हम्म। उनसे हमारी बात हुई फोन पे, तो उनका कहना है कि 2018 से उनमें उनके घर में पारिवारिक विवाद चल रही है और इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई जानकारी नहीं। हाँ, इतना जरूर कहा है कि गलत हुआ है, एसओपी के खिलाफ हुआ है, ये भ्रष्टाचार में संलिप्तता का यह जो है कि सीधे तौर पे यह निशान है। तो जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, उसका जो विकास मित्र है, उसका भाई का पंचायती हुआ था, उसमें हम लोग पंचायती में थे। वो जी। 2021 में पंचायती हुआ है। जो 21 में पंचायती में माने कि अच्छा से व्यवहार नहीं बना, इसके किस कारण प्रकार जो की है, पंचायती, किस प्रकार की पंचायती? वो भाई का पंचायती था। जो उन्होंने घर बनाया है, वो 40 लाख रुपया घर है। तो आप बता सकते हैं कि 2010 में जो विकास मित्र अपना जो बहाली लिया हो और 8,000 रुपया महीना हो, वो 40 लाख का घर बना सकता है क्या? अच्छा, क्या है? कर्ज लिए होंगे, जमीन उमीन बेचे होंगे, वो तो उनकी आपसी मामला है ना। हाँ हाँ। हो सकता है तो कर्ज लेकर बनाए होंगे, हो सकता है जमीन बेचे होंगे, ये खैर निजी मामला है, इस पे हम हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहेंगे। सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी भ्रष्टाचार के जिम्मेवार कौन? इतना भ्रष्टाचार का जिम्मेदार वहाँ के आवास सहायक हुए, जी। और विकास मित्र, और वहाँ के जो दलाल जो आवास के काम पूर्व दिनों 2006 से करते आ रहे हैं। जी। और ऐसे घटना जो है हमारे पंचायत में कई एक है, यानी 10 से 15 बीसों है। तो वशिष्ठ उसका कुमार साथ सबके पोल खोलेंगे, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर के आप उजागर कर रहे हैं, कई इस मामले को कई दिनों से आप सोशल मीडिया पे वीडियो जारी कर रहे हैं, यह वीडियो आज हमारे हाथ भी लगी। तो तमाम जब बता रहे हैं कि ऐसे 8-10 मामले हैं, तो 8-10 मामले की पोल वशिष्ठ कुमार उनके साथ खोलेंगे। एकदम निश्चित, हम तो शुरू कर दिए हैं, हम तो शुरू कर दिए हैं कि एक एक जो भी गड़बड़ी हुआ है हमारे जनता के साथ, जी। उसका एक एक पोल मैं खोलूंगा। तो लेकिन अभी तक जो आवास संबंधी जो ही पदाधिकारी है, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं हुई है? जानकारी सभी लोगों का है, लेकिन सब लोग जो है से लाभुक के जो है, वो लाभुक तो है नहीं। यहाँ वहाँ सास ससुर को उसको प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप मैनेज कर लीजिए। तो मैनेज वो करेंगे तो उनके खाते में तो पैसा जाएगा नहीं, ताकि लाभुक तो यहाँ है नहीं। बिल्कुल। तो उनको सास ससुर को कैसे पैसा मिलेगा, किस आधार पर पैसा देंगे? बिल्कुल। लेकिन ये लोग चाहता है कि किसी तरह से माटी लगा दे, क्या चुन्ना उन्ना लगाकर किसी तरह से पेंट करके और व्हाइट कर दे कि नहीं, यहाँ कहीं ब्लैक नहीं हुआ है, सब व्हाइट ही व्हाइट है। संबंधित विभाग के पदाधिकारी से आपने बात किया, उनको इसकी शिकायत की है? हमने बात किया था, जो बीडीओ साहब थे, वो धर्मजीत अमरजीत जी, जो अभी कुरहनी चल गए हैं, वो जी। बोले थे कि जांच करवाएंगे। लेकिन हम लोग डीडीसी साहब और डीएम साहब को भी आवेदन तैयारी रखे हुए हैं, उन पर भी हम लोग देंगे। देखिए विकास जी, हम लोग कभी भी जनता का जो अधिकार होता है, जो सरकार के द्वारा मिलता है, उस पर हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं। सिर्फ हम लोग को दलाल पर आवाज था। जी। घर किन लोगों को मिल रहा है, किन लोगों को नहीं मिल रहा है, माने ये सब नहीं है कि हाँ पक्का वाला फलना चिन्ना, ये सब मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल एक ही था कि गड़बड़ी नहीं हो, और 30,000 40,000 रुपया जो दलाल लेता है, जी। वो दलाल के पास नहीं जाए। पदाधिकारी जो कर्मी जो आवास सहायक है, एक एक घर घूमकर अपना जो है जनता जनार्दन का काम करे, इसी में तो हम लोग को खुशी मिलता है। तो बाद में जो आवास सहायक स्नेह लता जी के बाद जो आवास सहायक आए, वो इसकी जांच नहीं की कि गलत आदमी के हाथ में पैसा चला गया है? देखिए, वो आवास सहायक मैडम 14, यानी कि 14/3/2021 को वो आए हैं, और 12/3/2021 को ही पैसा डाल दिया गया। यानी कि आवास सहायक को यहाँ ज्वाइनिंग लेने से पहले, ये 14 तारीख को ज्वाइनिंग ली है बेबी कुमारी, जी। और 12 तारीख को ही पैसा डाल दिया गया है। तो ये आवास सहायक को कैसे पता चल जाएगा? इनको तो 14 तारीख के बाद आईडी पासपोर्ट मिला है स्नेह लता जी के द्वारा। जी। तो बाद में और उसकी जांच नहीं की है कि आखिर किस लोगों को मिला, सही लोगों को उनका मिला या नहीं उनका मिला? उनका उनका भी ट्रांसफर हो चुका है, वो हाजीपुर चले गए हैं। उनको जांच के दायरा में आता ही नहीं है। इसलिए नहीं आता है कि वो अपने अगर अकाउंट से पैसा दिए हुए रहते, वो अपने आईडी से पैसा दिए हुए रहते तो उनसे हम वार्ता करते। जी। तो वो हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे आईडी से तो पैसा नहीं गया है।
तो हम उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं। तो सही बात है, जो आईडी से पैसा नहीं गया उस पर कैसे आप दबाव दे सकते हैं? बिल्कुल। तो पदाधिकारी है ना। पूरी प्रकार में समझा जाए कि कमीशन के खेल के चक्कर में सरकार के सिस्टम को लोग नर्क बना दिया है, ये बात समझा जाए। एकदम निश्चित। अभी शौचालय का अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जो बिचौलिया दलाल लोग हैं वो लोग फॉर्म उरम जनता से लिए हुए हैं। वो अभी से बोल रहा है कि 2,000 लेंगे और 3,000 लेंगे। ठीक अच्छा, है। मतलब अभी शौचालय की योजना शुरू नहीं हुई है, 2-3 हजार की बोली लगनी शुरू हो गई है। अब बोली लगना शुरू हो गई। हम जाते हैं क्षेत्र में, जाते हैं तो जनता हमारा है तो हमको पता तो चलेगा ही ना। बिल्कुल। तो हमने क्या कहते हैं, प्रखंड कोऑर्डिनेटर साहब से भी बात किए तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब जिस तरह से आप काम कर रहे हैं जी। हम आपका सहयोग करेंगे। ऐसा इस बार कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग एक्टिविटी हैं, जी। हम लोग एकदम एक्टिव हैं। जी। लेकिन संदेह के घेरा में आ रहा है कि जिस तरह से आवास का, जिस तरह से ये लोग मैंने बना दिया है, उस हिसाब से लगता है कि शौचालय का भी बहुत सारे पैसा जो है से जैसे आप ऑफलाइन ऑफलाइन में जो शौचालय पास हुआ उसका भी बहुत लोग पैसा गबन करके रखे हुए हैं। उसका भी मैं बहुत जल्दी खुलासा करने वाला हूँ। ये तो फिलहाल आवास में जो घोटाले हुए हैं तो पंचायत में इसकी जांच की मांग को लेकर के बड़े पदाधिकारी तक जाएंगे। एकदम निश्चित जाएंगे हम लोग जो है। तो अगर यहाँ के जिला के पदाधिकारी देखिए, यहाँ के डीएम साहब मीना साहब, यशपाल मीना साहब बहुत अच्छे हैं। जी। इनका बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है। उनके यहाँ भी, और डीडीसी साहब भी बहुत अच्छे लोग हैं। उनके यहाँ भी हम लोग आवेदन को करेंगे। अगर उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में हम लोग जाएंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस आवास योजना का जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त आवास योजना का जो खेल चल रहा है कमीशन का, इसकी शिकायत करने के लिए मुख्यमंत्री आवास तक जाएँगे वशिष्ठ कुमार निषाद। फिलहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि जब यह वीडियो आने के बाद और जब भ्रष्टाचार की खेमे की जब जानकारी जब बड़े पदाधिकारी को होती है, तो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं विकास मित्र के भाभी पर और आवास सहायक पे, जो स्नेहलता जी जितनी बड़ी या कमीशन के चक्कर में जितनी बड़ी भ्रष्टाचार की खेल खेली है, कितनी बड़ी उनपे कार्रवाई होती है, फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशन एजेपी के साथ। धन्यवाद।